दोस्तों कभी कभी लगता है ना कि यार पढ़ता तो बहुत हूँ लेकिन याद नहीं रहता। किताब खोलते हो, 5 मिनट पढ़ते हो और फिर मोबाइल उठाकर रील देखने लगते हो। दोस्तों प्रॉब्लम तुम में नहीं है, प्रॉब्लम है उस मेथड में जो तुम पढ़ने के लिए यूज कर रहे हो। टॉपर सिर्फ रट्टा नहीं मारते बल्कि वो स्मार्ट मेमोरी हैक्स यूज करते हैं। आज मैं तुम्हारे साथ 5 साइंस बेस्ड मेमोरी टेक्निक शेयर करूंगा जो टॉपर बिना रट्टा मारे याद रखने के लिए यूज करते हैं। नंबर 1, विजुअलाइजेशन टेक्निक। हमारा दिमाग टेक्स्ट से ज्यादा इमेजेस को याद रखता है। जैसे अगर मैं बोलूं एप्पल तो तुम्हारे दिमाग में एप्पल की स्पेलिंग नहीं बल्कि एक लाल सा एप्पल आया होगा। वैसे ही आप किसी भी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को विजुअल्स में कन्वर्ट करो। मान लो आपको हिस्ट्री में फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ना है तो प्लेन नोट्स पढ़ने के बजाय उसका सीन अपने दिमाग में बनाओ कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने राजा के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। इस तरह आपको अच्छे से याद भी होगा और पढ़ने में आपका मन भी लगेगा। इसलिए अब से जब भी आपको कोई टॉपिक याद करना हो तो उसे सिर्फ पढ़ना मत बल्कि विजुअलाइज भी करना। नंबर 2, स्पेस्ड रेपिटेशन। अगर आप किसी भी टॉपिक को सिर्फ एक बार पढ़कर छोड़ दोगे तो जल्दी ही उसे भूल भी जाओगे, और अगर आप उसे बार बार रिवाइज करोगे तो वो आपको याद हो जाएगा। टॉपर कोई भी टॉपिक को एक बार पढ़ के छोड़ नहीं देते बल्कि उसे बार बार रिवाइज करते हैं। वो 1-3-7 रूल अपनाते हैं, यानी कि 1 दिन, 3 दिन और फिर 7 दिन बाद रिवाइज करते हैं। ये एक सीक्रेट मेमोरी कर्व होता है जिसे स्पेसिंग इफेक्ट कहते हैं। हर बार जब तुम किसी टॉपिक को रिवाइज करते हो तो वो तुम्हारी मेमोरी में और गहरा जाता है। नंबर 3, एक्टिव रिकॉल। बहुत से स्टूडेंट पढ़ते हैं, अंडरलाइन करते हैं और सोचते हैं कि याद हो गया, लेकिन टॉपर कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद खुद से उससे रिलेटेड सवाल पूछते हैं। इसलिए आप भी एक ब्लैंक पेपर लो और उस टॉपिक को खुद से एक्सप्लेन करो या फिर खुद से सवाल करो। टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनाओ और खुद उनके आंसर दो। रिसर्च कहती है जब आप खुद से पूछते हो तो आपका ब्रेन एक्टिव होता है और तभी रियल लर्निंग होती है। यही टॉपर का असली सीक्रेट है। नंबर 4, फेनमैन टेक्निक। रिचार्ड फेनमैन कहते थे कि अगर तुम किसी भी टॉपिक को 5 साल के बच्चे को समझा सकते हो तो समझ लो तुमने उसे अच्छे से समझा है। टॉपर कॉम्प्लेक्स टॉपिक को अपनी लैंग्वेज में सिंप्लीफाई करते हैं। इसलिए आप भी टॉपिक को लिखो और उसे अपने शब्दों में एक्सप्लेन करो और खुद समझकर अपने दोस्तों को भी समझाओ। जब आप किसी और को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो तो आप खुद उसे डीपली समझते हो, क्योंकि बात समझाने से याद होती है, याद करने से नहीं। नंबर 5, मैनेमोनिक्स एंड मेमोरी हो। कभी कभी हमें सिलेबस बोरिंग लगता है, लेकिन अगर आप उसे थोड़ा फनी बना दो तो दिमाग उससे चिपका रहेगा। जैसे मान लो आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन याद करना है तो किंग फिलिप कम ओवर फॉर गुड शो और बस याद हो गया। हमारा दिमाग इमोशन और वियर्ड चीजों से इजीली कनेक्ट करता है, इसलिए जब भी कुछ याद ना हो तो उसे थोड़ा क्रेजी बना दो, क्योंकि बोरिंग सिलेबस प्लस क्रिएटिव मेमोरी इक्वल टू टॉपर वाला कॉम्बो। एक बात और, जब तुम किसी को पढ़ाते हो तो तुम खुद सबसे ज्यादा सीखते हो। टॉपर भी ऐसा ही करते हैं, वो ग्रुप स्टडी में चुपचाप नहीं बैठते बल्कि एक्सप्लेन करते हैं। इसलिए आप भी हफ्ते में एक दिन एक टॉपिक उठाओ और उसे किसी को समझाओ। जब तुम किसी और को समझाते हो तो तुम्हारे दिमाग में डबल क्लैरिटी आती है। तो दोस्तों ये थे वो 5 मेमोरी है जिन्हें टॉपर बिना रट्टा मारे याद रखने के लिए यूज करते हैं। टॉपर का दिमाग कुछ अलग नहीं होता, वो बस सोचते अलग है। और अब बारी तुम्हारी है, तो इनमें से कौन सा हैक तुम आज से शुरू करने वाले हो? कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।